आज आप सुनिए लक्ष्मी जी की कहानी को पूरा सुनिएगा और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अब सुनिए कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी। तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा, पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल 2 साला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना,
बेटी पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। धन्यवाद।